एक सियार जंगल में भोजन की तलाश में भटक रहा था कि वह एक शिकारी द्वारा लगाए गए फंदे में फंस गया। सियार ने बड़ी कोशिश की कि किसी प्रकार फंदे से छूट जाए, मगर छूट न सका। सुबह से शाम हो गई। शाम होने पर वह शिकारी वहां आया और किसी उपयोगी जानवर को फंदे में न फंसे देखकर वह निराश हो गया। उधर सियार का दम सूख गया। उसने समझा कि अब उसके प्राण नहीं बचेंगे, मगर वह भी बड़ा धूर्त, अपने धूर्त स्वभाव के कारण वह कई बार मृत्यु को भी धोखा दे चुका था। अतः इस बार भी उसने अपनी बुद्धि दौड़ाई और रोते रोते शिकारी से बोला, शिकारी जी, मैं ठहरा एक तुच्छ जीव, मैं आपके भला किस काम आऊँगा। मुझे मारकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि एक हत्या का पाप और आपके सिर लग जाएगा। हाँ, अगर आपने मुझे क्षमा कर दिया तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। शिकारी ने सोचा, बात तो यह ठीक कह रहा है, मगर इसे यूं ही छोड़ना भी ठीक न होगा। इसे कुछ तो दंड देना ही होगा। ऐसा सोचकर शिकारी ने निशाने के तौर पर उसकी पूंछ काटकर अपने पास रख ली और सियार को छोड़ दिया। पूंछ कटते ही सियार वहां से 9-2-11 हो गया। कुछ दूर जाकर उसने सोचा कि पूंछ कटने के कारण मेरी सारी सुंदरता नष्ट हो गई। अब मैं अपनी बिरादरी के भाइयों को क्या मुंह दिखाऊंगा। अब तो दल की सियारनियां भी मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगी। इससे तो अच्छा था कि वह शिकारी मेरे प्राण ही ले लेता। यह सोच सोचकर सियार बहुत दुखी हुआ, मगर जैसा कि पहले कहा गया है कि वह महाधूर्त था, अतः उसकी धूर्त बुद्धि विचार करने लगी कि ऐसी क्या चाल चली जाए जिससे ये कटी पूंछ ही मेरी इज्जत का कारण बन जाए। सारी बिरादरी भाई अगर अपनी आप बेनी कटवा ले तो मैं पूंछ कटा कहलाने से बच जाऊंगा। जब सभी बिरादरी भाई एक जैसे हो जाएंगे तो फिर कैसी बेइज्जती और कैसी शर्म। बस यह सोचकर पूंछ कटा सियार अपनी बस्ती के निकट जाकर जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। उसकी हुआ हुआ सुनकर सभी सियार वहां आकर एकत्रित हो गए। एक बूढ़े सियार ने पूछा, क्या बात है, बेसमय क्यों चिल्ला रहे हो। चचा, बात ही ऐसी है। सियार चिल्लाकर बोला, जरा मेरी पूंछ तो देखो और बताओ कि कहाँ गई मेरी पूंछ। सभी चुप, क्या जवाब देते। धूर्त सियार पुनः बोला, अरे मैंने उसे कटवाकर फेंक दिया। मगर क्यों? क्योंकि आज ही मैंने एक शहरी सियार को देखा। उसने बताया कि शहरों में अब यही नया फैशन चल रहा है। उसने यह भी बताया कि यह व्यर्थ का बोझ होता है। हम सियार, इससे हमारी सुंदरता भी प्रभावित होती है। मनुष्य को देखिए, क्या उनके पूंछ होती है। अरे आजकल के मर्द तो मूंछ का भार ढोना नहीं चाहते, फिर हम सियार पूंछ का भार क्यों ढोए। हमें भी फैशन के साथ चलना चाहिए। भाइयों, मेरी मानो और इस बेवजह के भार को अपने शरीर से अलग करके मेरी तरह सुंदर बनो। पूंछ कटे सियार का यह उपदेश सुनकर एक बूढ़ा सियार जोर से हंसा और बोला, भाइयों, इस पूंछ कटे की बातों में न आना यह बड़ा मक्कार है और इसका आख्यान भी झूठा है। मुझे लगता है किसी ने
इसे अपमानित करने के लिए इसकी पूंछ काट दी होगी। इसी कारण इसे शर्म महसूस हो रही होगी और साथ ही डर भी सता रहा होगा कि अब सब उसे पूंछ कटा कहकर चिढ़ाएंगे। इसलिए यह चाहता है कि हम सब भी अपनी अपनी पूंछ कटाकर इसके जैसे बन जाए। भला काना कब चाहेगा कि किसी की दो आंखें हो? वह तो यही चाहेगा कि सभी काने हो जाए ताकि दूसरे इसे काना काना कहकर ना चिढ़ाए। ये हमें बरगलाने आया है, मारो इसे। किसी सियार ने यह कहा ही था कि पूंछ कटे सियार ने वहां से भागने में अपनी भलाई समझी। पिटाई होने के डर से वह वहां से 9-2-11 हो गया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।